देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अंतरा कलह का जो दामन है वो तो विधानसभा में ही दिख रहा है। जिस तरह से अजय चंद्राकर जी और सीनियर लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है, वो विधानसभा में देखने को मिल रहा है कि क्या स्थिति है। अंतर कलह का जीता जागता उदाहरण तो वो स्वयं है, अजय चंद्राकर जी। वो क्या आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। और राज्यसभा में कैंडिडेट खड़ा करने की बात जहाँ तक है, ऐसे कई मौके आए हैं जब राज्यसभा में कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाता और उसी अंतर्गत ये काम हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो सकता है लोकसभा तक इनके अंतर्कलह जमीन स्तर पर ना दिखें, लेकिन हमें जो फील्ड में नीचे स्तर पे दिखाई दे रहा है वो अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा है। जो सीनियर लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है उसके कारण से जो रोष है, जो आक्रोश है, वो हमको नीचे लेवल में दिख रहा है। और ये अंतर्कलह मुझे लगता है लोकसभा के बाद जमीनी स्तर पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। एक शिक्षक जो हमारा बसना का एक टीचर है, अकेला स्कूल में टीचर है, जिसको अयोध्या भेज दिया गया है ड्यूटी लगाकर। मैं कहता हूँ ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि जिस स्कूल में अकेला टीचर है वहाँ उसकी ड्यूटी कहीं और लगाना मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि ज़रा स्कूल की व्यवस्था को देखें। कई जगह ऐसे हैं जहाँ सिंगल स्कूल है, सिंगल टीचर हैं, उन जगहों को कम से कम छेड़छाड़ मत करें। उनके जगह दूसरे गुरुजी को लाने की ज़रूरत है। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम एक गुरुजी है उसको तो रहने दें। घोषणा तो इनके घोषणा पत्र में देखिए कि ये लोग कितनी नई नौकरी लाने की बात कहे थे। जो स्थापना व्यय है उसको देख लीजिए, उसके बाद इतनी सारी नौकरियां जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद स्थापना व्यय कहाँ जाएगा। जो मुझे लगता है कि ये घोषणा नहीं इन्होंने जरूर करा है, लेकिन इसको इतना लिंगर ऑन करेंगे, इतना लिंगर ऑन करेंगे कि ये कई सालों तक आगे बढ़ता जाएगा और उसके बाद शायद भर्तियां हो पाएंगी जब बजट का स्वरूप थोड़ा बहुत और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी चूँकि स्थापना व्यय इतना ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग अभी के अभी कर पाएंगे। और अगर सही में करने की स्थिति में है तो लोकसभा से पहले करके दिखाएं। मैं यही कहूँगा कि अवैध अगर कहीं धर्मांतरण होता है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई, हम लोग भी चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कहीं ऐसी घटना हो रही है तो उसमें हम लोग भी उसमें कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन इसके नाम पे किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, ये भी हम लोग चाहते हैं। और कानून लाने की बात है, बिल्कुल कानून लाइए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके नाम पे किसी को प्रताड़ित करना ये सही बात नहीं है। देखिए, रीपा में क्या हो रहा है, रीपा में शासन ने ये आदेश कर दिया है, वहाँ कलेक्टरों को ये आदेश किया है कि रीपा में जितने काम स्वीकृत थे या जितने जिनको अलॉटेड थे अलग अलग काम, उनको साफ मना कर दिया गया है। किसी को बिजली विभाग से बिजली की लाइन नहीं मिल रही है, किसी को, कई लोग मशीन लेके, बैंक फाइनेंस करके मशीन लेके रखे हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं। आज विधानसभा में इसका प्रश्न उठा था और हमने कहा कि आप एक बार भौतिक सत्यापन करा लीजिए, कराना है तो, लेकिन जो लोग इसमें जिनको अलॉटेड है उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो वो लोग बैंक करप्ट हो जाएंगे।